हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा भाई लंदन में आखिरी दिन है और कल हम लोग निकल रहे हैं स्कॉटलैंड के लिए। तो हमने जो मेजर अट्रैक्शन है लंदन की हमारी एमी के लिए, वो हमने बिल्कुल लास्ट डे के लिए रखी थी ताकि उसका जो एक्साइटमेंट है ना लंदन ट्रिप के लिए वो बना रहे। आज हम लोग जाएंगे हैरी पॉटर स्टूडियो, द वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो। लेकिन उससे पहले हमने ना हैरी पॉटर का ट्रिप जो है ना वो बिल्कुल लास्ट पे रखा है। दिन के 4 बजे का हमारा स्लॉट है। हमें टावर ब्रिज कवर करना है। या आप कहोगे रोज तो टावर ब्रिज कवर कर रहे हो, एक्चुअली हम लोग 3rd डे आए हैं आज टावर ब्रिज। मतलब एवरी डे आ रहे हैं जब से हम लोग लंदन आए हैं, बिकॉज ये इतना आइकॉनिक साइट है, इससे दिल ही नहीं भर रहा यार। मतलब अगर आपको किसी का ब्रिज बनना हो ना यार, आउट ऑफ ऑल द ब्रिजेस इन द वर्ल्ड, बी अ टावर ब्रिज फॉर समवन, क्योंकि वो ब्यूटीफुल भी है, रेजिलियंट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और एलिगेंट भी है। तो इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ब्रिजेस, बी अ टावर ब्रिज। तो आज हमारे ना टावर ब्रिज पे एक्चुअली में अंदर जाने का स्लॉट है। कल भी था लेकिन कल हमने मिस कर दिया। थैंकफुली हमने बुकिंग एडवांस नहीं कराई थी। हमने सोचा था वहीं विंडो पे जाकर ही बुकिंग कराएंगे, तभी हम लोग आज फिर से जा पा रहे हैं। वरना वो जो शार्ट वगैरह का ट्रिप था ना, वो हमने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग्स करा रखी थी। और यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा कि कितना लेट हो जाते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या बिग बस पे। तो हमारे वो मिस हो गए, हम वो स्लॉट्स पे पहुँच ही नहीं पाए और फिर हमें एंट्री नहीं मिली। तो अभी आप इमेजिन करो कि सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं और अपने होटल से यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। बिकॉज हम लोग लंदन में ना सुबह बहुत जल्दी उठकर बाहर निकल रहे हैं, फिर भी हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे जितना हम लोग सोच रहे थे। लेकिन टावर ब्रिज देखने के लिए हम लोग एक्साइटेड है, क्योंकि उसमें ग्लास ब्रिज बना हुआ है। उसके ऊपर आप चलोगे, ऊपर जाएंगे, टावर ब्रिज की हिस्ट्री देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टूर। वो गाना तेनू तकिया वे नानी दिल रचदा, वो इस ब्रिज के लिए ना बिल्कुल सही साबित होता है यार। ये सॉन्ग बताओ क्या हालात आ गए हैं। मैं ब्रिजेस पे गाना डेडिकेट कर रही हूँ। कल ना बिग बॉस पे बता रहे थे कि जब भी किसी भी मूवी में, मतलब वर्ल्ड की किसी मूवी में उन्होंने ये शो करना होता है ना दैट यू आर इन लंदन, तो वो ये ब्रिज दिखाए थे क्योंकि वो जो बिग बेन जैसी बिल्डिंग है ना, वो भी काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में है। और वो जो लंदन आए हैं वो तो ऑलमोस्ट अब आजकल हर ही मेजर सिटी में हो गई है। एक ये टावर ब्रिज ही है जो लंदन का अपना एक्सक्लूसिव है। तो हम अपने वीडियो में ये दिखा रहे हैं टावर ब्रिज, मतलब हम लंदन में। ये यहाँ पे लंदन में मैंने एक अलग चीज़ देखी है कि कहीं पर भी घूमने जाओ, जो इनकी गाइड होती है कि भाई आपको वो पूरा मॉन्यूमेंट घुमाएगी, उसके पैसे हैं। मैम तो साथ में गए थे हम लोग, तो वहाँ पे भी वो $5 5 पाउंड ले रहे थे। यहाँ पर 4 पाउंड की है। ये टिकट ऑलरेडी एंट्री टिकट भरी है हमने $16 पर पर्सन इस जगह की। अब उसके लिए गाइड बुक अलग से ले 4 पाउंड की। लकीली हमारे लंदन पास 16 पाउंड लंदन पास में तो $1000 का आया यार 3 लोगों का। वैसे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा था कि प्लीज लंदन पास लेना, लंदन में घूमने जा रहे हो एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो हमने लंदन पास ले लिया था, कनाडा से ले लिया था। हमारे पास लंदन में 4 फुल डेज थे, तो हमने 3 दिन का लंदन पास ले लिया था कि भाई 3 दिन का अच्छे से घूमेंगे, 3 दिन और 3 लोगों का। दैट कॉस्टेड अस अराउंड $1000। हमको पता है हम लोग उसका ना पैसा पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये टावर ब्रिज के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, कितनी ब्रिक्स है इसमें, 31 मिलियन, कितने रैविट्स है 14 मिलियन, लेंथ है 430 मीटर, हाइट है 63 मीटर। ये टावर ब्रिज इतना स्ट्रॉन्ग और इतना रेजिलियंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसके ऊपर बॉम्बिंग्स भी हुई थी, बट तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। म्याओ म्याओ, हाउ टॉल आर यू एमी? तो पहली स्टैंप लग गई यहाँ पे एमी की। हर जगह स्टैंप्स कलेक्ट करवाती रहती है। चलो जी घूमते हैं अब इनसाइड ऑफ द टावर ब्रिज। गाइस ये देखो, ये रीज़न है कि ये टावर ब्रिज बना ही क्यों था। टावर ब्रिज से पहले ईस्ट साइड के लंदन के लिए ना सिर्फ एक लंदन ब्रिज ही था, और वो बहुत ही क्राउडेड हो गया था। 120,000 पेडेस्ट्रियंस रोज उसको यूज़ करते थे, 20,000 व्हीकल्स, तो बड़ा ट्रैफिक हो गया था। तो इसीलिए टावर ब्रिज बनाया गया था ताकि लंदन ब्रिज का लोड कम हो सके। पॉपुलेशन देखो, 1870 में लंदन में ईस्ट एंड में सिर्फ 1 मिलियन लोग रहते थे यार। गाइस ये जो ब्रिज है ना, टावर ब्रिज, ये बहुत पुराना भी नहीं है। 1876 में तो डिज़ाइंस पास हुए थे, मतलब सबमिट हुए थे 50 डिज़ाइंस कि कैसा ये ब्रिज होना चाहिए। बट एक रिक्वायरमेंट थी कि ब्रिज जो है वो बड़ी बड़ी शिप्स को भी जाने का रास्ता है, जैसे कि ये उठ जाता है, फोल्ड हो जाता है मतलब। तो 50 डिज़ाइंस में पब्लिक कंसल्टेशन हुई थी और तब ये डिज़ाइन फाइनल हुआ था। और कहते हैं ना कि चीज़ बनाओ तो बढ़िया बनाओ कि सेंचुरीज तक याद रहे, तो ऐसी चीज़ बनाई है उन्होंने कि लंदन का आइकॉनिक लैंडमार्क यही हो गया है।
गाइस ये ब्रिज तो न्यू है, लेकिन इसको ना स्टोन में कवर किया गया था ताकि ये ओल्ड दिखे, और जो टावर ऑफ लंदन है, क्योंकि टावर ऑफ लंदन इसके बिल्कुल पास है, उसका व्यू खराब ना हो। क्वीन विक्टोरिया की यही टेंशन थी कि एक नया ब्रिज बन रहा है, ये टावर ऑफ लंदन का व्यू खराब कर देगा, तो उन्होंने इस ब्रिज को भी बड़ा ओल्ड सा लुक दिया। एंड दिस इज द ग्लास ब्रिज इन टावर ब्रिज। चले इसके ऊपर। ओह माय गॉड। गो एमी। एमी जब 1 साल की थी ना, एग्जैक्टली 1 साल की, इसका बर्थडे था, प्रिंसिपल सर और मैम जो मेरे इंडिया में है रिलेटिव, वो लोग आए हुए थे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, तो हम लोग दुबई फ्रेम कर गए, और दुबई फ्रेम में इतना लंबा ग्लास ब्रिज है, और एमी 1 ईयर की एज में उसके ऊपर चलकर गई थी। ऐसे एक बात बताऊं, जब हम छोटे होते हैं ना तो डर नहीं लगता, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं डर लगता रहता है। पूरा फटाफट भाग के चल गई थी वो दुबई वो पे, दुबई फ्रेम पे। यस, ऐसे ही बैठना है, चलना नहीं है। गाइस आपको 2 लोग दिख रहे हैं ना काम करते हुए, स्कल्पचर्स हैं। एक्चुअली में जब ये ब्रिज बन रहा था तो 60 मीटर की हाइट तक पर भी लोग ऐसे बैठकर काम करते थे, विदाउट हार्नेस, विदाउट सेफ्टी गियर्स, और 10 लोग मर गए थे और 29 इंजर्ड हुए थे टोटल 8 साल में जो ये टावर ब्रिज को बनने में लगा है। एक्चुअली में सोचो यार, इतनी हाइट पे, अभी तो हम कवर्ड एरिया में हैं, ओपन के अंदर बैठकर ये लोग काम करते थे। ये देखो यहाँ पर भी ये बनाया हुआ है, इतनी हाइट पे काम होता था, वो भी स्टील का, आयरन का। सो बाहर से बहुत सुंदर दिखने वाला टावर ब्रिज अंदर से ऐसा दिखता है। गाइस पूरा टावर ब्रिज हम नीचे उतर कर आए हैं, ये भी कम से कम 200-250 स्टेयर्स होंगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल नीचे इंजन रूम में, इंजन रूम चेक करने के लिए कैसे ये टावर ब्रिज ऑपरेट होता है। सो अभी हम ब्लू लाइन फॉलो कर रहे हैं इंजन रूम जाने के लिए, सबसे आगे आगे चल रही है एमी, हमें लीड कर रही है। जैसे एमी जितना इंटरेस्ट लेकर ये इंजन रूम देख रही है ना, और ये सारी टेक्निकलिटीज समझ रही है कि ये काम कैसे करते हैं, ऑयल कैसे काम करता है, पानी से ऑयल सेपरेट कैसे होता है, तो इसको ना म्यूजियम्स में और ये लर्निंग स्पेसेस में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे ट्रेन भी चलती थी। ये बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही है जो भी देख रही है, और साथ में इन्होंने जो बच्चों की गाइड दे दी है ना, जगह जगह आप एक नई चीज़ लर्न करो और वहाँ पे स्टैंप लगा लो, तो वो भी बच्चों को बड़ा ग्लू कर रही है चीज़ों के साथ। अभी इसी चीज़ को ये भी पता चल गया कि पहले जो ट्रेन होती थी वो भी ऐसे चलती थी, स्टीम इंजन से। स्कॉटलैंड में हमने लेना भी है स्टीम इंजन वाली ट्रेन पे जर्नी करनी है। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चों का स्कूल का फील्ड ट्रिप आया हुआ है, और उनके टीचर्स उनको समझा रहे हैं कि ये स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक पंप्स कैसे काम करते हैं और क्या ऑपरेशनल मॉडल है इसका। तो बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं यार। गाइस हम ना द ललित होटल के आगे से गुजरे थे। हाँ द ललित, जो अपने गुड़गांव में द ललित बहुत ही बड़ा होटल है, गुड़गांव में, दिल्ली में द ललित। तो ये है भाई लंदन का द ललित। भाई लंदन के हिसाब से एक पुरानी सी बिल्डिंग में बना हुआ है, भव्य ही है, मतलब पुरानी बिल्डिंग मतलब हिस्टोरिकल। और यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है बलूची, इंडियन रेस्टोरेंट। तो अगर आप क्रेव कर रहे हो इंडियन मील, टावर ब्रिज के पास हो, मैं इसका मेन्यू ही बता देती हूँ आपको। अगर आपने इनकी पान कुल्फी खानी है तो 14.5 पाउंड की है, और आपने इनकी अगर हैदराबादी बिरयानी खानी है तो 27.5 पाउंड की है, ठीक है, मतलब $54-55 की बिरयानी। कनाडा में ऐसा कोई रेस्टोरेंट होगा यार, मतलब जहाँ $54-55 की बिरयानी आती होगी? इंडिया के हिसाब से तो इट्स 5 स्टार, यहाँ पे पता नहीं 5 स्टार है या नहीं है, बट अच्छा ही होगा, 5 स्टार ही होगा, क्योंकि ऐसे लोकेशन पे है तो बनती है यार इतनी। तो यार इतनी $55 की बिरयानी यार, अगर एक इंडियन बंदा आएगा दिल्ली का, अगर तुम कनाडा के किसी 5 स्टार होटल में जाओगी और उसमें ऐसे किसी रेस्टोरेंट में बिरयानी खाओगी, क्या लगता है इससे कम मिलेगी? इससे ज़्यादा ही मिलेगी। अच्छा सोचो, इंडिया से कोई आएगा 4,000 रुपए की बिरयानी खा रहा है एक डिश। वो इंडिया का टेस्ट भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। लैम चॉप्स है, कितने के लैम चॉप्स? 24 पाउंड्स के। तो मैं तो आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप कितना पैसा, कितना लंच या डिनर के लिए आप बजट रख कर आ सकते हो। तो मतलब 20-25 हज़ार रुपए में आपका एक लंच या एक डिनर हो जाएगा इंडिया का। इंडिया के 20-25 हज़ार रुपए पैसे नहीं खर्चने तो ये भी ऑप्शन है। 2 कोर्स मील 25 पाउंड्स पर पर्सन, 3 कोर्स मील 35 पाउंड्स पर पर्सन। बस मैं यही वाला ले लूंगी। बट मैं लंच
डिनर के टाइम पर ले लेंगे वो लंच। देखो टाइम लिखा हुआ है ना 12 to 5 हाँ। 12 to 3। 12 to 3 बस इतना ही है, और वो भी मंडे टू फ्राइडे। अमित कह रहे हैं आज खाना यहीं आकर खाएंगे। लेट्स सी हम यहाँ पर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आज वहाँ पे जाना है एमी के लिए, हैमलीफ जाना इसके है। आसपास ही आना है। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर, जहाँ पे जो भी मोनार्क होता है, किंग या क्वीन, तो उनकी कोरोनेशन जो है वो यहीं पे ही होती है। तो यहीं पे ही अभी रिसेंटली किंग चार्ल्स ने भी अपनी ओथ ली है। तो लेट्स सी वो चर्च जो किंग या क्वीन बनाता है वो अंदर से कैसा दिखता है। ये लो जी, हमारे पास गो सिटी पास है, मतलब लंदन पास, और लिखा हुआ है कि वो लोग 1 बजे के बाद ही आ सकते हैं, और हम लोग तो यहाँ पे 12 बजे ही पहुँच गए हैं। अब 1 घंटा क्या करें भाई, मेरे ख्याल से सारे वही लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। वीकडे है, ट्यूसडे है आज, और इतना क्राउड है आज भी। वैसे जो घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए क्या वीकेंड और क्या वीकडे। यार अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम चलते हैं नेशनल गैलरी। वो है ट्रफालगर स्क्वायर के सामने। कल हमने देखी थी और बहुत प्यारी बिल्डिंग थी, मन कर रहा था जाने का, पर कल टाइम नहीं था। अब टाइम ही टाइम है, क्योंकि यहाँ पहुँच के 15 मिनट वॉक करने के जाने के लगेंगे, 15 मिनट यहाँ पे वापस आने के लगेंगे, ठीक है। तो आधा घंटा होगा हमारे पास, चलते हैं। आधा घंटा ही होगा वहाँ घूमने का, पहले बता रही हूँ। कोई बात नहीं, जितना भी होगा। गाइस पहुंच गए हैं हम लोग नेशनल आर्ट गैलरी, और ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो ना, ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं भाई। 21st की भी हैं वो देखो। हाँ वो 2 21st की हैं, बिकॉज वो कोरोनेशन पेंटिंग्स हैं किंग और क्वीन की। बट हाँ मोस्टली यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो 1640 1630 20 वहाँ पे बनी हुई हैं। उसमें सबसे न्यू पेंटिंग ये है इस हॉल में, जो 1870 में बनी थी। आपको ना क्लोज से पेंटिंग दिखाता हूँ, और देखो कितना डिटेल्ड है ये। पीछे जो लोग खड़े हैं उनको मैं देख रहा हूँ, किसका फेस किसके पीछे आया हुआ है, कहाँ से उसका हैंड निकल रहा है, जो उनके कपड़ों का कलर है, क्या उनके हाथ में है, पीछे वाला कहाँ देख रहा है। इट्स सो डिटेल्ड। और ये पेंटिंग ऐसी है। ये शिल्पा नहीं थी इस पेंटिंग में, बीच में अभी आ गई है। शिल्पा हटोगे? गुड जॉब। दोबारा देखो, एक गैदरिंग चल रही है, कितनी डिटेल में बनाई है यार। ये पेंटिंग है 1642 की बनी हुई, और ये इस गैलरी की नहीं है, ये लोन पे ली हुई है, एक प्राइवेट कलेक्शन से। जितनी सुंदर और रियलिस्टिक की पेंटिंग्स होती है ना, मतलब 300-400 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और इनके कलर भी इतने वाइब्रेंट हैं, उतनी अच्छी और देखने में मज़ा आता है इनके फ्रेम्स को, क्योंकि इतने आर्टिस्टिक तरीके के फ्रेम्स होते हैं इन पे। तो ऐसे कितने ओरिजिनल लगते हैं। देखिए इसका बॉडी हाँ बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है जैसे बिल्कुल रियल बंदा भी खड़ा हो जाएगा। अब इस पेंटिंग को देखो, कितनी वास्ट पेंटिंग है। मुझे लगता है 2-3 लैडर्स के ऊपर चढ़कर ये पेंटिंग पेंट की गई होगी यार। मतलब ऐसे एक बंदा खड़े खड़े तो ये पेंटिंग इतनी बड़ी, मतलब पूरी वॉल साइज की पेंटिंग है ये। वो भी आपके घर में बड़ी ऊंची दीवारें, मतलब ऊंची छत होनी चाहिए तभी ये लगेगी। ऐसी पेंटिंग है ये। कितने फीट की होगी मुझे? 15-20 फीट होगी। हाँ ये 15-20 फीट की तो भैया पेंटिंग है। तो 15-20 फीट लंबी छतें होनी चाहिए अपने घर पे ऊंची, तभी फिट होएगी ये पेंटिंग, वरना तो आएगी नहीं। हम घर में घुसा ही नहीं पाएंगे इस पेंटिंग को, अगर सोचे हम खरीद ले। ऊपर से छत खोल के आएगी पेंटिंग। गाइस अब ये जो पेंटिंग है ना, ये 1500 समथिंग में बनी थी, मतलब 16th सेंचुरी की पेंटिंग है, और कितनी विविड लग रही है अभी भी। तो ये रॉयल कलेक्शन की पेंटिंग है। ये मैजेस्टी द किंग ने ये नेशनल गैलरी को लोन पे दी हुई है। गाइस अगर आपको भी पेंटिंग्स देखने का, पुरानी पेंटिंग्स देखने का कीड़ा है ना मेरी तरह, मुझे पेंटिंग्स देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब यूट्यूब पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, बिकॉज लोगों के लिए इतना इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं है।
लेकिन यूट्यूब से पहले हम लोग जहाँ पर भी जाते थे ना घूमने फिरने के लिए, एक आर्ट गैलरी तो वहाँ पर ज़रूर देखते थे। तो अगर आपको पेंटिंग्स देखने का कीड़ा है तो लंदन की बहुत सारी आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स जो है ना वो फ्री है, उनका कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि नेशनल गैलरी भी है, इसकी एग्जीबिशन, स्पेशल एग्जीबिशंस लगी हुई थी कुछ, उनके सिर्फ चार्जेस थे। लेकिन जो मेन गैलरीज है, जो सारी पेंटिंग्स हमने आपको दिखाई हैं 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक की, वो सारी की सारी एब्सोल्युटली फ्री है। ट्रफल्गर स्क्वायर के बिल्कुल ऑपोजिट ही यही गैलरी, तो अगर आप ट्रफल्गर स्क्वायर आए हुए हो तो आप वो मिस नहीं कर सकते हो नेशनल गैलरी, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। तो इतनी पेंटिंग्स हम तो पूरी देख भी नहीं पाए कि हमें वेस्टमिंस्टर जाना है हमारा, वरना वो छूट जाएगा, और हमारी हैरी पॉटर की भी टिकट है। लेकिन 40+ हॉल्स हैं अलग अलग इरा की पेंटिंग्स के, विच यू कैन सी। एमी कह रही है मैं आई हूँ लंदन, ऐसा कैसे हो सकता है अपना नाम लिखे भी ना चली जाऊँ। तो वो यहाँ नेशनल गैलरी के आगे ट्रफल्गर स्क्वायर पे अपना नाम लिख कर जा रही है भाई। Don't forget to subscribe to us on YouTube. वापस पहुंच के हम लोग वेस्टमिंस्टर एबी, मगर अब लाइन इतनी लंबी लग रही है कि पता नहीं टाइम से एंटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अमित एंटर तो कर लिया है, एग्जिट भी टाइम से करना है। मुझे तो एग्जिट की चिंता हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कुछ देख पाएंगे हम। नहीं, आधा घंटा है यार, एक वो तो मिल जाएगा, फील तो आ जाएगा। क्या है भाई, चलो फील ही ठीक है, पैसे भरे हुए क्यों नहीं देखूंगी यार, मैं तो देखूंगी। मेनली यही था कि भाई पैसे भरे तो देखना है तो स्टैंड कराए। क्योंकि अब ये देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि जितने हमने भरे हैं ना पैसे लंदन पास पे, अब वो पूरे होंगे। भाई $1000 भरे थे हमने लंदन पास के। अब मैं जब सारी चीज़ें इंक्लूड कर लूँगी ना कि मैडम तुसाड्स, वेस्टमिंस्टर और बिग बस और वो लंदन आए, तो इन सब के मैं जब कैलकुलेट करूँगी तो $1000 वर्थ ऑफ टिकट्स पूरी होंगी। तो हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि जितना खर्च किया था उतना यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अगर पास नहीं लिया होता ना तो बड़ी सारी इसमें ऐसी चीज़ें थी शायद, जैसे सेंट पॉल कैथेड्रल, £35 की टिकट भरकर मैं वहाँ पे कभी भी ना जाती पर पर्सन, लेकिन क्योंकि लंदन पास पे था तो भर लिया। ये लंदन पास वालों की टिकट है, और अगर आपने इनसे डायरेक्ट खरीदी होती तो ये एंट्री होती। अब लंदन पास में इंक्लूडेड टिकट वहाँ से जा रहे हो तो ये एंट्री है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, लंदन पास वालों को प्रायोरिटी कहीं पर भी नहीं मिल रही है, कहीं पर भी। लंदन पास है, लाइन के एंड में जाकर खड़े हो जाओ, ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है हम लोगों को। तो या आई एम नॉट वेरी हैप्पी आफ्टर बाइंग लंदन पास। कम चीज़ें घूमते यार, लेकिन वहीं से टिकट खरीदते और प्रायोरिटी में जाते तो बहुत सारा टाइम बचाते और शायद कुछ पैसा भी बचा लेते हैं। आई एम सॉरी बट दैट इज़ द थिंग जो हमारी फैमिली के लिए काम नहीं की। फाइनली एंट्री मिल गई है हमें, और हमारे पास 15 मिनट है इसको अच्छे से देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। एंड इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स ब्यूटीफुल। कैथेड्रल्स वैसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्टिक तरीके से बना रखे होते हैं इन्होंने, उनका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होता है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, ग्लास मोज़ेक सब बहुत अच्छा होता है। तो एक बार तो यार देखना बनता था हमें। बट ये बहुत बड़ा है, मुझे लगता नहीं है 12-15 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा, बट फटाफट से आपको घूम के दिखा देती हूँ। ये यहाँ से एंट्री है, ग्रैंड एंट्रेंस है यार इसकी। वैसे चर्च में मैंने मोस्टली पेंटिंग्स देखी हैं, यहाँ तो इन्होंने स्कल्पचर्स बना रखे हैं। वहाँ चलते हैं, वो जो गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है ना। बताओ, ये चर्च में इतनी भीड़ है, ये क्या है अमित? ये लगाओ कमेंट्री के लिए, अच्छा पता चलेगा क्या है यहाँ पर। हेडफोन लगाओ। दैट्स नाइस। तो भैया ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो, आप अच्छे से सुनो भी। नो द वेस्टमिंस्टर है अभी। इस एबी में ना बहुत सारी बॉडीज भरी हैं, और ये देखो मतलब यहाँ पे अंदर जो भरी है, दैट पर्सन डाइड इन 1681। अभी हम लोग और अंदर मेन हॉल की तरफ जा रहे हैं। बहुत क्राउड है यार, इतना क्राउड है ना, मतलब रुक रुक के चलना पड़ रहा है।
मेरे ख्याल से क्योंकि कोरोनेशन यहाँ पर होता है रॉयल फैमिली का, इसीलिए इतना फेमस चर्च है और काफ़ी पुराना भी है कि इतनी बॉडीज़ भरी हैं जो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी की हैं। आई डोंट नो अभी भी यहाँ पर बॉडी भरी होती होंगी, इतनी जगह ही नहीं होती होगी। मोनार्क की कोरोनेशन इस चर्च में होती है, तो पॉलिटिकल वैल्यू तो इस चर्च की बहुत ज़्यादा है ही। इसके अलावा आज तक जो भी कंट्रीज ब्रिटिश रूल में अभी तक है, जो ब्रिटिश रूल से फ्री नहीं हुई, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए थे। आपको दिख रहे होंगे, ये पता नहीं क्यों बट नाम थे। और ये एग्जैक्टली वो प्लेस है जहाँ पर मोनार्क ओथ लेता है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने और अभी प्रिंस चार्ल्स ने भी, जो अब किंग है, यही एग्जैक्टली इसी प्लेस पे ओथ ली थी। यहाँ पे कोरोनेशन चेयर रखी जाती है, वो चेयर भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब अगर आपके पास 1.5-2 घंटा है ना, वो भी आप पूरा घूम के इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इतने हॉल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे, और बहुत सारी मोस्टली तो कब्रें ही है यहाँ पे, जो पुराने लोग, म्यूजिशियंस, राइटर्स, जो भी फेमस लोग थे, सोल्जर्स, उन सब की बॉडीज यहाँ पे बरी की गई हैं। और ये लो जी, आप किंग की या क्वीन की कोरोनेशन चेयर भी देख लो। गाइस, जो कोरोनेशन चेयर यहाँ पे पड़ी है ना, आपको लग रहा होगा ये कैसा सिंहासन है यार, बड़ा सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो भैया वो 1296 की चेयर है और वही चलती आ रही है, बिकॉज ये रेगुलर तो है नहीं कि लोग इसी के ऊपर बैठते हैं, मतलब जो मोनार्क्स होते हैं वो इसी के ऊपर बैठते हैं, तो सिर्फ कोरोनेशन के टाइम पर वो यूज़ होती है। 1296 से जितने भी कोरोनेशन हुए हैं उसी चेयर पे ही हुए हैं। हिस्ट्री प्रिजर्व करना तो कोई ब्रिटिशर से सीखे, और पता चल रहा है कि कितना पैशनेटली इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पूरे लंदन में ना कहीं भी आप फेमस जगह पे जा रहे हो जो इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको वर्ल्ड वॉर 2 के मॉन्यूमेंट्स या फिर उसके रिमेम्बरेंस या उसके सिंबॉलिक कॉपीज सब दिख ही जाएंगे।